Good morning, students. Hope you all are fine. Our today's topic is phylogenetic system of classification. आज का टॉपिक है phylogenetic system of classification. ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ही एक टाइप है. फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है ऑर्गेनिजम्स का, कैटेगराइजेशन जो होता है वो मेनली बेस्ड होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच में उनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसा है, किससे इवोल्व होके वो बने हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. ये जो आज हम यूज़ करते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, वो मेनली किससे लिया गया, ये कॉन्सेप्ट लिया गया है इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट फ्रॉम डार्विन्स बुक. डार्विन बुक का नाम क्या था? ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, द प्रिजर्वेशन ऑफ फेवर्ड रेसेस इन द स्ट्रगल ऑफ लाइफ, इन 1859. डार्विन की इस बुक में से इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट लिया गया है जिसके बेस पे ऑर्गेनिजम्स को उसके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेस पे कैटेगराइज किया गया. ये एक तरह से ट्रू रिलेशनशिप होता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में. फाइलोजेनेटिक सिस्टम जो हमारा था वो सबसे पहले प्रपोज किसने किया था? एंगलर और प्रेंटल ने प्रपोज किया था. उनकी बुक थी एक, या कह दें कि उनकी ट्रीटिस थी, जिसे हम क्या कहते हैं, डी नेचुरली चेन फ्लेंजेन फैमिलीन. एंगलर और प्रेंटल जो थे उन्होंने अरेंज किया था डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट्स को अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी टू द ऑफ देयर फ्लोरल मॉर्फोलॉजी. जैसे कि उसने कहा कि पेरियंथ किसी में एब्सेंट है या प्रेजेंट है. प्रेजेंट है तो सिंगल हॉर्न में है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है. एनेमोफिली प्रिमिटिव टू द फ्लावर, कह रहा है एनेमोफिली का मतलब जिसमें एयर से पॉलिनेशन हो रहा है, जिसमें दो होल होते हैं उसमें एनेमोफिली प्रिमिटिव करता है. जिसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर है और वो एंटेमोफिली है. वो एंटेमोफिली का मतलब होता है जिसमें इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है. फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, जो हमारे डाइकोट्स होते हैं वो प्रिमिटिव होते हैं, किसके, सॉरी मोनोकोट्स होते हैं वो डाइकोट्स के प्रिमिटिव होते हैं. यानी कि पहले मोनोकोट बने थे, उसके बाद हमारे डाइकोट बने. उसके बाद क्या कह रहा है कि इसी का दूसरा एग्जाम्पल ले रहा है. इसमें कह रहा है कि एक्लेमाइडीज जो हैं या मोनो एक्लेमाइडीज जो हैं ये जो प्रिमिटिव हैं या एक तरह से रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन हुआ है किसमें, किस डाई एक्लेमाइडीज. ठीक है जी. उसके बाद क्या कह रहा है कि जो हमारा मेजर ड्रॉबैक होता है इसमें क्या कह रहा है कि सिर्फ इवोल्यूशन पे बेस होता है एंजियोस्पर्म से, एक सिंगल स्टॉक में बिलीव करता है, ये मोनोफाइटिक ओरिजिन होता है इसमें. जो हमारा बाद में इम्प्रूव्ड फाइलोजेनेटिक जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो किसने दिया था? हैचिंसन्स ने इन 1959 एंड टैकेटजन ने इन 1966. ये हाईली डायनेमिक होता है, फॉसिल्स रिकॉर्ड पे ही डिपेंड करता है. जो हमारा फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है इसमें जो हमारे जूलॉजिस्ट हैं और बॉटनिस्ट हैं उन दोनों के भी डिफरेंट होते हैं. जूलॉजिस्ट जो हमारे होते हैं वो क्या कहते हैं कि ये सिमिलरिटीज़ होती हैं स्ट्रक्चर में अगर, तो वो क्लोज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को शो करते हैं. नेचुरल क्लासिफिकेशन क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है इवोल्यूशनरी और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को, जबकि बॉटनिस्ट जो हैं वो इससे अपोजिट चलते हैं, वो इसके बारे में ऐसा नहीं मानते. सिंगल जीन जो हमारी होती है वो हायर प्लांट्स में जो प्रेजेंट होती है, यानी कि एक सिंगल जीनस की बात करें हायर प्लांट्स में, तो उसके अंदर भी डिफरेंट कैरेक्टर्स हमें मिल सकते हैं. वो शो करता है सेवरल एडवांस्ड एंड प्रिमिटिव कैरेक्टर्स को. इसलिए जूलॉजिस्ट से बॉटनिस्ट की राय जो है वो अलग होती है. ये भी सच है कि हमारा जो इवोल्यूशनरी या कहते हैं कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये यूनिडायरेक्शनल नहीं है, क्योंकि इवोल्यूशन कभी भी यूनिडायरेक्शनल नहीं होता है. वेरिएशन जो है वो डिग्री बताते हैं कि कितने चेंज हुए हैं कैरेक्टर्स हमारे, उसी के बेस पे सिलेक्शन होता है और उसी के बेस पे हम उनके कैरेक्टर्स देखते हैं और उसके बाद हम उसको फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कैटेगराइज करते हैं. तो ये हमारा क्या है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ
क्लासिफिकेशन, यानी हम इसे दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, इवोल्यूशनरी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन